Here question is value of root of 7, root of 7, root of 7, root of 7 up to infinity equal to question mark. ऑप्शंस भी यहाँ पर गिवन है. ऑप्शन ए इनफाइनाइट दैट इज इन्फिनिटी, बी 7, सी 777 अप टू एंड सो ऑन, डी 1. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंडाइसिस प्रॉपर्टी से ही रिलेशन रखता है. तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन. और वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो दी गई है इसको सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं. लेट root of 7, root of 7, root of 7, root of 7 and so on up to infinite equal to x. इसको assume कर लो, let it be x. और इसके बाद क्या करना है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग क्यों करोगे? देखो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, एक रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ हम लोग लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 7. एक 7, एक रूट निकल गया. स्क्वायरिंग करते हो तो क्या होता है, रूट जो है रिमूव हो जाता है. तो यहाँ पर बचेगा 7 इंटू रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन गया. तो एक्स स्क्वायर देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 रूट 7 ही बचे, ये इन्फिनिटी है. फिर से 4 टाइम्स रूट 7 रेडी है, 5 टाइम्स, कितने भी टाइम्स यहाँ पर लिख सकते हो. इट इज अप टू इन्फिनिटी. तो लेकिन एक रूट हमारे पास जब बाहर आता है तो ये पार्ट जो बचता है, व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल टू एक्स हमने यहाँ पर एज्यूम किया है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा पार्ट x है तो ये पूरा पार्ट भी तो x ही है. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर 7x इक्वल्स एक्स स्क्वायर. जो पार्ट यहाँ पर है वो यहाँ पर है, 7x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब क्या करते हैं, इसका रीज़न दे देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट. अब इसके बाद 7x को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. देयरफॉर 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x. अब सिंपल सी बात है, 0 इक्वल टू एक्स कॉमन, वी गेट x माइनस 7. कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम टर्म होता है उसको हम लोग कर लेते हैं बाहर और रिमेनिंग टर्म को लिख देते हैं ब्रैकेट में. तो यहाँ पर x इंटू एक्स, एक x दोनों से निकल गया तो 1 टाइम x रिमेनिंग और 7 यहाँ पर रिमेनिंग, x इंटू एक्स माइनस 7. तो इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर इधर x इक्वल टू 0, या तो x 0 है, अदरवाइज x माइनस 7 इक्वल टू 0. लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7 कुछ ना कुछ तो आएगी, इसलिए x 0 नहीं ले सकते. तो यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू 7, ये अपना ऑप्शन यहाँ पर बनता है. और जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो देयरफॉर ऑप्शन बी क्या लिखना है यहाँ पर, ऑप्शन बी 7 इज करेक्ट. देख लो फिर से ऑप्शन बी में 7 दिया गया है तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और यही इसका सोल्यूशन है. तो ये बेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर लिख सकते हो x इज नॉट इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 0 एज x इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो यहाँ पर. तो इसको छोड़कर x इक्वल टू 7, ऑप्शन बी में 7 है और हमारा भी आंसर 7 है, तो मैच कर गया. तो क्या करना है, अभी ये क्वेश्चन को आराम से स्क्रीनशॉट लेना है. पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करिए. रिवाइज करने के बाद इसी टाइप के क्वेश्चंस का सलूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और इसी टाइप के क्वेश्चंस या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, ये सब क्लियर कर सकते हो बाय कमेंट. कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कीजिए, जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर कर दूँगा.